अखबार होता है, उनकी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल आई थी और आज ही वो स्थिति पड़ी है। और बाकी तो दिख रहा है हम सबको, आप सब लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सब लोग देख रहे हो, आप लगातार प्रयास भी कर रहे हो। मैं एक बात बताऊं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे जो जिंदा दिल पत्रकार है, वाकई में जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, आप जैसे जो लोग हैं, ये लगातार 2-3-5 साल से काम कर रहे हैं और इन सारे लोगों को झुकना पड़ रहा है। अब आवाज जल्दी आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ लड़ने वाले राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो आदमी इतनी बड़ी लड़ाई लेकर के जो चल रहा है देश में, अगर वो भूखा रहे, राहुल गांधी ऐसी सोच है कि राहुल गांधी को अगर 10 दिन भूखा भी रहना पड़े पर देश के साथ अन्याय वो लोग सहन नहीं करने वाला। लेकिन राहुल गांधी को बोल रहे हैं इनकी सोच पाकिस्तान प्रेम वाली सोच। देखिए मैं बताऊं, अगर इन लोगों की सोच है, ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ना चाहते हैं, ये कभी कोई धर्म के नाम से बांटते, कभी कोई धर्म के नाम। हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से बना हुआ देश है, अलग अलग जातियों से बना हुआ देश है। ये चुनाव के समय धर्म पे जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं, इनसे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। अग्निवीर की स्कीम जो लेके आए, मैं आपको बताऊं, युवा अगर 17 साल की एज में अगर युवा नौकरी में जाएगा और 4 साल बाद में हथियार चलाना सीख जाएगा और वापस आएगा, वो क्या करेगा? क्या करेगा जी? कोई नीति लागू नहीं होने देते, पहली गाल बजाने लगते हैं। देखिए नीति लागू ही कौन नहीं कर रहा, नीति लागू कर रहे हैं ना, ये नीति आप सबको दिख रहा है। किसान इतने लंबे सब धरने पे बैठे, जब किसानों को इन्होंने मनाया, इन्होंने कहा हम नीति लागू करेंगे, ये मिनिमम प्राइस वाला चालू करेंगे, जो मांगे ली, अब एक ही नहीं मानी। किसान कब से वेट कर रहा है? आप जो कह रहे हो, आपको खुद को इस चीज का उत्तर मिल रहा है। आप सब पूछिए, आप उनको पूछिए कि आपने किसानों को राजी करके घर भेजा था और उसके बाद में आज तक उन बातों का अमल नहीं किया। हम कौन सी बातें विश्वास कर रहे हैं? कल राजस्थान के अंदर ये कृषि मंत्री जी गए थे, शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना बड़ा जुमला वहां दिया कि किसानों को एक 7 रबी का जो क्लेम देंगे। अरे यार लगता है पूरे राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ों का क्लेम बनता है, प्रीमियम किसान भरता है, उसका 2% निकल दे के नहीं है। बताओ कितने बड़े जुमले। हमेशा खुद कहते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ, हर चीज का हिसाब रखता हूँ, सही कर रहा हूँ। इसीलिए तो उन्होंने किसान गरीब मजदूरों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। समझते हैं जब तो कि आज किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है। अभी सुनो भैया, इलेक्शन कमीशन चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अभी करंट का मुद्दा बताते हैं। जयपुर से हम लोग गाड़ियों के लाजमे के साथ रवाना हुए, ये बॉर्डर के ऊपर हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, अरे सर वो गलत बोल रहे हैं। अभी मैं आपको रुको एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ वहां से जयपुर से हम लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सैकड़ों गाड़ियों लेके और 400-500 लोग बॉर्डर के ऊपर इन्होंने तो वो क्या नाम है, बाहर का जो टोल बूथ है वहां पे इन्होंने रोक दिया। हम वहां से टैक्सी गाड़ियों में बैठ के धौला कुआं जो मेट्रो स्टेशन है वहां से केंद्रीय सचिवालय उतरते हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर से रोका। और जब हम नियर बाय में बिल्कुल यहाँ पे पास में आ जाते हैं तो अभी आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप इधर पीछे गेट जहाँ भी आप जाइए, चारों तरफ इन्होंने पुलिस लगा रखी है। जो भी बच्चा आता है उसको डरा धमका के, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको डरा धमका के और ये वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी सही है, बीजेपी सरकार सही है, इनकी नीतियां सही है, तो क्यों डर रही है युवाओं से? ये बताइए मुझे, क्यों इनको बॉर्डर पे रोकना पड़ रहा है? चुनाव आयोग से है मोदी जी से। मैं बता रहा हूँ उनको, मैं आपको जयपुर ग्रामीण का हमारा भाई अनिल चोपड़ा 1500 वोटों से इलेक्शन जीत गया था। आप बताइए अगर सरकारी कर्मचारी अपने 3500 वोट खराब कर सकता है क्या? आप मेरे को बताइए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा मतलब एग्जाम देके अपनी सरकारी जॉब लगाता है वो अपना वोट खराब कर सकता है क्या? इन्होंने 1326 वोट से वो चुनाव जीत चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद में उसका परिणाम चेंज किया गया था। अब आप इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे हो। इलेक्शन कमीशन मात्र एक वो रहा है, वो शाखा रही है एक, और सारा काम जैसे मोदी जी, अरे कहीं की निष्पक्ष है, मोदी जी और अमित शाह जैसा आदेश करते हैं बस उसी आदेश की पालना होती है। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना और बेचना। नरेंद्र मोदी का काम है खरीदना। राहुल गांधी जी ने प्रूफ कर दिया कि एक आदमी 4 जगह 5 जगह वोट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन को साइड बंद करने की काम कैसे बनता है? सुनो, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, विपक्ष के भी नेता होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। किस कमेटी का गठन किया और इलेक्शन कमीशन बनाते हैं मोदी जी? बैकडोर से आते हैं और इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। वह उसी बैकडोर की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए इसी ने वोट चोरी करा है। एक कमरे के अंदर 80 वोट कहाँ से आएंगे? ठीक है, अभी आप कर्नाटक का एक देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, एक आप जैसा न्यूज वाला उससे इंटरव्यू किया है, ठीक है, हाँ, उसने उसके मकान के अंदर
उसके मकान के अंदर 800 वोट है। जब वो बाबा बाहर है, वो बताया मैं और मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, हम 4-5 वोट रहते हैं, ठीक है। एक एक मकान के अंदर 70-70, 80-80 वोट है, 150 एक कमरे के अंदर, शर्म आनी चाहिए। अरे वो इसी तो चोर है एक नंबर का। कहा क्यों रहे चुनाव आयोग को जेल भेज दो? नहीं, राहुल गांधी के पास सत्ता थोड़ी ना है, सत्ता में तो वो चोर बैठे हैं ना, राहुल गांधी चोर बैठे हैं। माननीय राहुल जी ने अभी ठीक है, रिपोर्ट मांगा तो था उनसे। मानने वाला कौन है? वो मानता नहीं है ना इस चीज को। माननीय राहुल राहुल गांधी गांधी जी जी ने जो रिपोर्ट कर रहे मांगा हैं वो था। सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। एक जनता समझ रही है, जनता समझ गई। नरेंद्र मोदी सही है, इनकी नीतियां सही है। हिसाब दे चुनाव दे। आयोग के लिए इनका चुनाव आयोग को इन्होंने मतलब बैक से ये सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग को अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम लोगों को वहाँ रोका जा रहा है? आराम से आने दीजिए, शांतिपूर्ण रात प्रदर्शन को करने 3 बजे दीजिए। टिकट क्यों ये है। पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं? ये भ्रम बताइए। फैला रहे हैं, देश में भ्रम फैल रहा है। हम साहब 9 बजे से बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और अब मैं क्या टाइम हुआ? अभी 1-2 मिनट पहले मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और वो भी मेट्रो का सहारा लेते हुए, टैक्सियों का सहारा लेते हुए। और हमारे बहुत से साथी है तो वो वहाँ रह चुके हैं। हमारे साथियों और यहाँ को आने के बाद निकलने में नहीं दिया जा रहा नहीं आने है, दिया और जा इस रहा है। समय हमारे साथी को हाथ पैर ये दमनकारी नीति अपना रहे ऐसे इस प्रकार से मारा जा रहा है कि उनके हाथ पैरों को तोड़ा जा देखो, रहा है। आप इसको देखो, और आप आप देखो। मेरे एक छोटे, मेरा मित्र है, मेरे साथ आया राजस्थान से, और इसके हाथ पैर को आप देखिए, मतलब मेरे पैर में डंडा मारा गया, इसके पैर में डंडा मारा गया। मतलब इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा है वर्तमान की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो कि इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है। और इलेक्शन कमीशन से हमारे माननीय जननायक ने उनसे मतलब ऑन रिकॉर्ड मांगा, मतलब वीडियो उनसे मांगे, उन्होंने अपडेट्स नहीं दिए। कोई भी ऐसा इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन मतलब वर्तमान की सरकार उस सरकार को भ्रष्ट बता रही है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया, जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया। भारत उस समय मतलब भारत के पास आर्थिक रूप से भारत बहुत ज्यादा नाजुक था, उस समय भारत को मजबूती दी। और जिस सरकार ने 70 साल में हमको स्वर्णिम इतिहास दिखाया, उसके खिलाफ मतलब सुई से परमाणु तक का निर्माण करने वाली सारी पार्टी भ्रष्ट है। और जिस पार्टी ने एयरपोर्ट से एयरलाइंस तक बेच दी, वो पार्टी मतलब भारत के लिए स्वच्छ पार्टी है। आज से कुछ समय पहले हमारे भारत में 150 से अधिक एमएलए एमपी जो कांग्रेस में थे, वो भ्रष्ट थे, रेपिस्ट थे, और वो देशद्रोही थे। और वो उन लोगों ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो गंगा जी नहाकर स्वच्छ हो गए। वर्तमान की सरकार है जो लोगों को काला चश्मा युवाओं को पहना रही है, और बेरोजगारी रोजगारी के नाम पर इसने मतलब धर्म के नाम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद मतलब ये चीजें चुनाव मतलब आयोग ने कहा हम भी कार्रवाई करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ अगर इस तरीके से नेगेटिव बात बोलेंगे, गुमराह करेंगे। बात नहीं बोल रहे, गलत बात नहीं बोल रहे। मैं बताता हूँ एक Ultimatum दिया सेकंड। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? देश के अंदर डिजिटल इंडिया है, ठीक है। अभी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो बिहार के अंदर जो वोटर आईडी स्कैन कर रहे हैं, ये वोटर का फॉर्म स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। उसी स्कैन को क्यों अपडेट कर रहे हैं? चुनाव आयोग का काम बनता है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं डाल रहे उस पे अपने? नहीं, किसी को क्यों दोगे आप? साइड पे, अपनी साइड पे तो डालोगे ना। नहीं, अपनी साइड पे तो डिजिटल वोटिंग लिस्ट डालोगे ना आप। तो स्कैन करके स्कैन वाली लिस्ट क्यों डाल रहे हैं? एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर चोरी करवा रहे हैं।